आज हम पढ़ेंगे मानवीय मूल्य के बारे में। मानवीय मूल्य किसी भी मनुष्य के, चाहे वो किसी भी स्थान पे रह रहा हो, चाहे किसी भी देश में रह रहा हो, किसी भी मनुष्य के वो मनुष्य का वो गहरा विश्वास होता है जो उसके आचरण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो मानवीय मूल्य सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ये यद्यपि व्यक्ति का क्या होता है, उनके ऊपर विश्वास होता है कि वे हमेशा क्या सही है। मानवीय मूल्य हमेशा क्या होते हैं, सही है, ऐसे मानते हैं व्यक्ति, ऐसे मानता है कि मानवीय मूल्य क्या है, सही है, उनके लिए सही है। क्या है? गहरा विश्वास होता है, गहरे विश्वास होता है जो मनुष्य के आचरण को क्या करता है, प्रेरित करता है। चाहे मनुष्य किसी भी देश में किसी भी स्थान पर रह रहा हो, लेकिन उसके आचरण को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब ये मानवीय मूल्य सही भी हो सकते हैं अथवा गलत भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वो मानवीय मूल्य हमेशा क्या है, सही है, वो इन सही पे ज़्यादा विश्वास करता है। इन्हीं मालूम मूल्यों में एक है नैतिक मूल्य। मानवीय मूल्य तो संसार में किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह, किसी भी देश में रह रहा हो, उनके लिए काम में आता है। जबकि नैतिक मूल्य समाज में रहने वाले, किसी एक क्षेत्र विशेष के किसी समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है। अब इन नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए समाज में क्या बनाए जाते हैं, नैतिक नियम बनाए जाते हैं। कि भाई नैतिक नियम, ऐसे नैतिक नियम बनाए जाते हैं जो सभी को मान्य होते हैं। नैतिक नियम बनाए जाते हैं। नैतिक नियम जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, ये सब क्या है, नैतिक आदर्श है या नैतिक मूल्य है। इनकी स्थापना करने के लिए जैसे बड़ों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब इनकी स्थापना करने के लिए हमें क्या किया, बड़ों का पैर छूना चाहिए। ऐसा एक नैतिक नियम बना दिया, भाई नैतिक बड़ों का पैर छूने चाहिए। अब नैतिक मूल्यों की क्या क्या विशेषताएं, हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। नैतिक मूल्य क्या है, इनकी विशेषताएं। नैतिक मूल्य एक समाज और दूसरे समाज में क्या होता है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक समाज में नैतिक मूल्य कुछ अलग हो सकते हैं और दूसरे समाज में नैतिक मूल्य अलग हो सकते हैं। जैसे भारतीय समाज में कुछ समय पहले सती प्रथा को सही माना जाता था, लेकिन ब्रिटेन के समाज में सती प्रथा व्याप्त नहीं थी। इस प्रकार दोनों समाज में क्या था, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक समाज और दूसरे समाज में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पहले दूसरी, जिस समाज में नैतिक मूल्य स्थापित किया जाता है, उस समाज में रहने वाले लोगों में सामान्यतः इसमें इन नैतिक मूल्यों में क्या होती है, आम सहमति होती है कि सभी लोग उन नैतिक मूल्यों को मानते हैं। आम सहमति होती है। तीसरा, नैतिक मूल्य उस समाज में क्या होता है, एक आदर्श के रूप में होते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि इन आदर्शों को क्या होते हैं, प्राप्त किया जा सके। एक आदर्श के रूप में होता है और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं सभी लोग। नैतिक मूल्यों का एक क्या होता है, एक निश्चित सोपान क्रम होता है। सोपान क्रम कैसे, कि कुछ नैतिक मूल्य तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और कुछ नैतिक मूल्य उनकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण। और कुछ कम महत्वपूर्ण। पांचवी विशेषता, नैतिक मूल्य जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में क्या होता है, अर्जित किए जाते हैं, जन्मजात नहीं होते। जैसे बड़ों का आदर करना, ये किसी दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। जो बड़ों के पैर छूना, ये अर्जित किए हुए नैतिक मूल्य, न कि जन्मजात नहीं होते हैं। नैतिक मूल्य होते हैं, अर्जित किए जाते हैं।
जन्मजात नहीं होते। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। क्या होते हैं? अमूर्त। ठीक। अब हम पढ़ेंगे नैतिक मूल्यों के प्रकार। नैतिक मूल्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो है उपयोगिता के आधार पर, उपयोग करने के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। दूसरा है प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर पहला है साध्य नैतिक मूल्य। साध्य नैतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। सभी कार्य क्या होते हैं? इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। अंतिम उद्देश्य ये होते हैं। ये क्या होते हैं? अंतिम उद्देश्य। कोई भी कार्य करो वे इनको प्राप्त हो जाए, ये अंतिम उद्देश्य यही होते हैं। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ज्ञान, सुख, ये सब क्या है? साध्य नैतिक मूल्य। और दूसरा पढ़ेंगे साधन नैतिक मूल्य। साधन नैतिक मूल्य वे होते हैं, इन साधन की सहायता से साध्य को कहते हैं प्राप्त किया जाता है। इन मूल्यों की सहायता से साध्य मूल्यों को प्राप्त किया जाता है। जैसे धैर्य, साहस, विनम्रता आदि। अब प्रवृत्ति के आधार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक प्रवृत्ति का और दूसरा है नकारात्मक प्रवृत्ति का। सकारात्मक प्रवृत्ति के मूल्य के वैसे होते हैं जिनको लोग क्या होते हैं? बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सभी बोलते हैं कि सकारात्मक। और दूसरा है नकारात्मक मूल्य। इन सकारात्मक मूल्यों को तो कहता है प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि नकारात्मक मूल्यों को कहता है हतोत्साहित किया जाता है। इनको तो कम करने का प्रयास किया जाता है नकारात्मक मूल्यों, जबकि सकारात्मक मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नकारात्मक मूल्य कौन कौन से हैं? जैसे ईर्ष्या, लोभ, लालच, क्रोध, घमंड आदि। ओके।